आज हम लोगों ने डीएम साहब को पत्रक दिया है। हमने कम से कम हजारों पत्रक डीएम साहब को दे चुके हैं, पूर्व में भी दे चुके हैं हम लोग, कि हम लोगों के लिए कोई जमीन अलॉट कीजिए, कोई बंजर जमीन अलॉट कीजिए कि जो हम वहाँ पे आश्रम बनवा पाए, या कोई हमारा सेंटर होम हमारा अलॉट कीजिए, या कोई आकाशीय आवास में कोई आवास है तो वहाँ अलॉट कीजिए। कोई बीडीए आवास में भी 2% हमारा आरक्षण था, वो भी नहीं दिए, वो भी बीडीए अधिकारी वो भी हमारा खा गया अधिकार। ठीक है, अब 2% आरक्षण में कम से कम 12 प्लॉट हम लोग का बन रहा था, वो भी ले लिए। और जितना भी यहाँ पे जो प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास जितना भी बना है, सब में आरक्षण हमको दिया गया था, मगर अभी तक यहाँ के कोई अधिकारी सुन के कान में जू नहीं रेंग रहे। इसको लेकर हम शासन तक मुख्यमंत्री से भी मिले और हम गवर्नर साहब से भी मिलके हम लोगों ने ये बात को अपील की, तो उन्होंने यहाँ के डीएम को दिया और फोन करके बताया भी, मगर डीएम साहब 6 महीने से हमारी कोई बातें नहीं सुन रहे हैं। कहते हैं कि आ जाओ, कल आओ, परसों आओ, कर देंगे। कभी नगर निगम से लिस्ट मांगते हैं, कभी ग्रामीण से लिस्ट मांगते हैं कि हम दिखवाते हैं। इतने खाली भवन हर तरफ पड़े हैं, उसी को किन्नर आश्रम बना के हम लोग को दे दें। कोई हम लोग को मकान मालिक रूम पे रेंट नहीं देना चाहता है। और बताइए, रेंट देने में इतनी दिक्कत होती है, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, कोई 10 रुपए जजमान देने वाला हम लोग को नहीं है, कोई देता नहीं है। बगैर फायदा के लिए कोई कुछ भी नहीं देता। बताइए हम कहाँ जाएंगे? हमको परिवार नहीं एक्सेप्ट करता है, हमको फैमिली अपने घर में प्रॉपर्टी में अधिकार नहीं देगी, हमको घर से भगा देगी, बाद दखल कर देगी, हम कहाँ जाएंगे? है सरकार हमारे लिए कोई व्यवस्था बनाए, सरकार हमारे लिए कोई नियम बनाए, तब तो आए। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इतना हम लोग को नियम दिया है, न्याय दिया है, उसके हिसाब से भी तो इनको करना चाहिए। कुछ भी ये लोग नहीं कर रहे हैं हमारे लिए। और डीएम साहब जब आओ तो डीएम साहब यही कहते हैं कि आप कल आइएगा, परसों आइएगा, कर देंगे। जब अभी डीएम साहब ने सुन लिया कि किन्नर आने वाले हैं, लेकिन डीएम साहब बैठे नहीं, उनके नीचे अधिकारी के ले लिए। बताइए, तो डीएम साहब का जनता का काम सुनने का है ना, कि डीएम साहब बैठे और चले गए बाबू साहब की तरह। जो मेल को आरक्षण है, जो फीमेल को आरक्षण, उतना हमें भी तो आरक्षण है ना, हमें भी तो अधिकार है ना। हमको क्यों नहीं दिया जा रहा है? हमको क्यों वंचित किया जा रहा है? हमको क्यों पिछड़ा समाज समझा जा रहा है? हम कहाँ जाए बताइए? फिर कोई किन्ना कहीं कुछ करेगा तो कहीं देखिए यहाँ पे बदतमीजी कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसे करते हैं, यहाँ पे मांग रहे हैं, खा रहे हैं। बताइए, हमारे कोई आरक्षण नौकरियों में है? हमारे कोई हमारा ट्रांसजेंडर कोई नौकरी कर रहा है बनारस के अंदर किसी भी विभाग में? इतनी विभाग में निगम खाली हैं, इतनी नौकरियां खाली हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं? हम लोगों को देना चाहिए ना। अगर से डीएम साहब हमारा नहीं कर सकते बता, तो हमारा अनशन पे उतरेंगे हम लोग। देखिए, हम लोग को मना किया गया था कि आप लोग कम संख्या में आइएगा, तो हम लोग अपने 8-10 की संख्या में आए हैं। हम अधिकारियों का सम्मान करते हैं, हम उनकी किसी भी चीज का हनन नहीं करना चाहते। अभी अधिकारी से बातचीत हुआ तो हमने उनको बताया है कि जो चांदमारी पर जो अभी बीडीए का आवास बना है, उसमें 2% आरक्षण है, हमको दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम इसको डीएम साहब को भेजेंगे। तो डीएम साहब को पहले ही तो पता ही है इस बारे में कि क्या हो रहा है हम लोगों के साथ। तो हम चाहते हैं, अगर से या हम लोग की मांगे नहीं पूरी करेंगे तो हम लोग डीएम आवास के बाहर अनशन करेंगे। आखिर आज कुछ भी हम लोग को होता है तो सारी जिम्मेदारी अधिकारी की है।